आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई में। चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी पर, जिसका नाम है चिकन चट्टीनाड। तो चलिए चिकन चट्टीनाड में हमें किन किन मसालों की जरूरत पड़ेगी उसे देख लेते हैं। हमें चाहिए चिकन, टमाटर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, प्याज, हल्दी, नमक, नींबू का रस, हरा धनिया, साबुत लाल मिर्च, सौंफ, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, स्टार एनिस, लौंग, बड़ी इलायची, फ्रेश कोकोनट और करी पत्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं चिकन चट्टीनाड को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। ले लेंगे 1 चम्मच और सबसे पहले इसमें हमें डालना है कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक रंग देने के लिए तकरीबन 1 टीस्पून, नींबू का रस तकरीबन 1 टेबल स्पून, यहाँ आधा केजी चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, हल्दी ½ टीस्पून और हमें चाहिए नमक। नमक अभी थोड़ा संभल कर डालेंगे, मसाले के वक्त एक बार टेस्ट करने के बाद नमक को जरूरत पड़ने पर और डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। इसे जब ये अच्छी तरीके से पूरा मिक्स हो जाए तो इसे हम एक तरफ रख देंगे कि जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरीके से इसके अंदर जज्ब हो जाएं। अब हमें बनाना है चट्टीनाड का मसाला। हम ले लेंगे एक पैन और इसके अंदर हम अपने सूखे साबुत मसालों को डालेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे हम साबुत धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, उसके बाद साबुत लाल मिर्च तोड़कर, जितना तीखा आप चाहें उतना साबुत लाल मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ले लेंगे सौंफ ½ टेबल स्पून, जीरा ½ टेबल स्पून, दालचीनी तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, तोड़कर डालिए, भूनने में मसाला बनने में आसानी रहेगी। काली मिर्च 3 से 4, 1 स्टार एनिस, 2 से 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची। कोशिश करेंगे कि बड़ी इलायची का हम छिलका उतार लें कि हमारा जो मसाला है वो आसानी से पाउडर बन जाए। अब इसे हमें भूनना है जब तक इसमें खुशबू आना ना शुरू हो जाए। देखिए कलर बदलना शुरू हो गया है धनिये का और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। इसको कर देंगे धीमा और इसमें अब हमें डालना है नारियल, तकरीबन ½ कप। फ्रेश कोकोनट लेंगे और उसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे, यानी कि कद्दूकश कर लेंगे, और उसका अगर दूध है उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। ये सूखा हुआ रहेगा तो मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा।
अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक हमारा ये नारियल गोल्डन ना हो जाए। आपको थोड़ा सा यहाँ ख्याल रखना होगा कि पैन बिल्कुल स्लो हो, बिल्कुल, वरना नारियल इतनी तेजी से जलेगा कि वो पूरे मसालों को भी खराब कर देगा। आपको फिर पूरा मसाला बदलना पड़ेगा। एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। गैस को बंद कीजिए। थोड़ा पैन गरम है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा चलाते रहें, और या फौरन ही आप इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए कि ये पैन की गर्मी से बाहर आ जाए, वरना इसकी कुकिंग चलती रहेगी। और हमें इसे फौरन नहीं पाउडर बनाना है, इसे हमें थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखना है, उसके बाद पाउडर बनाएंगे, वरना इन पूरे मसालों में एक नमी आ जाएगी। चलिए इसे रख देते हैं एक तरफ। अब हम तैयारी करते हैं अपने चेट्टिनाड के दूसरे मसाले की। इसके लिए हमें लेना है एक कढ़ाई, ले लेंगे एक कढ़ाई और इसे गैस पे रख के हमें इसमें डालना है तेल। तो ले लेंगे हम तेल, तकरीबन हाफ कप तेल। तेल को थोड़ा सा गरम करेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तेल को इतना ज्यादा कभी गरम नहीं करेंगे कि हमने प्याज डाली और प्याज फौरन काली होना शुरू हो जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई प्याज। तकरीबन 2 मीडियम साइज की प्याज लेंगे और उसे स्लाइस कर लेंगे। और इसे इस तरीके से चला दीजिए और इसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा सा नमक कि प्याज जल्दी से लाल हो जाए। तो चलिए डाल देते हैं हम इसमें थोड़ा सा नमक। तो जब तक प्याज लाल हो रही है, हमारा मसाला ठंडा हो चुका होगा, हम इसे पाउडर बना लेते हैं। तो लेंगे हम एक जार और उसमें हम पलट लेंगे इन मसालों को। सूखा पीसना है बिना पानी के, यानी कि पाउडर बनाना है। इस मसाले को आप चाहें तो नारियल के बिना पाउडर बना करके स्टोर कर सकते हैं, और जब आप चेट्टिनाड बनाने उठ रहे हैं तो उस वक्त नारियल को भून करके मसाला तैयार कर सकते हैं। आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा। इसको बना लेंगे हम पाउडर। चलिए इसे निकाल लेते हैं। ज्यादा दरदरा मसाला नहीं रख रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जब आप इस ग्रेवी खाएंगे तो मसाला यानी साबुत धनिया या जीरा जो भी है वो आपके जबान पर ना आए। देखिए प्याज फौरन लाल होने लगी है। प्याज को बहुत ज्यादा सुर्ख नहीं करना है। जितनी पतली प्याज कटी होगी उतनी जल्दी प्याज लाल होने लगेगी। जब प्याज लाल हो जाएगी हमें इसमें डालना है करी पत्ता। करी पत्ते को ख्याल रखिए, धो के और इसे सुखा लीजिए, यानी कि टिश्यू पेपर से इसे पोंछ लीजिए, वरना जैसे आप इसको डालेंगे वैसे तेल और पानी का छींटा आपके चेहरे पर आएगा। और साथ ही हम ले लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। देखिए करी पत्ता डालने के बाद ही एक साउथ की खुशबू आना शुरू हो गई। ये तमिलनाडु की बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये देखिए। चलिए इसमें डाल देंगे अब हम लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ होगा 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन।
मेरा अदरक और लहसुन दोनों मिक्स है, तो 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे आपको फ्राई करना है। और साथ ही हमें डाल देना है इसमें चिकन, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। तकरीबन चिकन को 15 से 20 मिनट मैरिनेट करना है, काफी होगा। और इसे आप अच्छी तरीके से चला लीजिए। अब साथ ही इसमें हमें डालना है टमाटर, तो हम डाल लेंगे टमाटर। तकरीबन टमाटर भी 2 मीडियम साइज के लेंगे और बारीक काट लेंगे और इसको चलाते हुए इस तरीके से मिक्स करेंगे। जब चिकन डालें तो आपको ख्याल रखना है कि फ्लेम हाई ना रखें, वरना चिकन का पूरा जूस निकलेगा और फौरन जल जाएगा, तो हमारे जो चिकन का टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपना वो मसाला जो हमने अभी चेट्टिनाड का बनाया है। देखिए कितना पाउडर, कितना बेहतरीन कलर और बहुत अच्छी खुशबू। मसाला इस तरीके से पाउडर होना चाहिए। इसको अब हम डाल देंगे चिकन के अंदर। इसी मसाले पर इस पूरे चिकन का फ्लेवर डिपेंड करता है, तो ये मसाला डाल देंगे अच्छी तरीके से। ग्रेवी थोड़ी इसकी ज्यादा होती है, इसलिए मसाला थोड़ा सा इसका ज्यादा बनता है। अब इसे थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करेंगे तो ये ज्यादा आराम से मिक्स होगा, वरना जलने लगेगा मसाला। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी डालिए और इसे दोबारा से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर दीजिए। देखिए मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे पानी कि चिकन के अंदर अच्छे से मसाला घुस जाए। इस तरीके से अभी मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी डाला है कि इसकी ग्रेवी बन जाए जो हमने मसाला डाला है। इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं खाते हैं, सेमी थिक होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, कि हरे धनिया की जो खुशबू है वो भी हमारे ग्रेवी में पहुंच जाए। इस तरीके से इसको मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा नमक इसकी जरूरत है अभी, क्योंकि पानी डालने के बाद नमक डालकर मिक्स कीजिए और ढक्कन लगाकर चिकन को गलने तक पका लीजिए। थोड़ा पानी और कि चिकन हमारा गलने में जो पानी कम हो वो बैलेंस हो जाए। चलिए लगा देंगे इस तरीके से ढक्कन और बिल्कुल गैस की आंच को धीमा रखेंगे, बिल्कुल सिमर, और उसमें चिकन को गलने तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट के बाद हमारा चिकन बिल्कुल पक चुका होगा, गल चुका होगा। गैस ऑफ करते हैं और ढक्कन हटा के अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से चिकन गल गया है और खूबसूरत सा रंग भी आ गया है। सर्विंग करेंगे इसकी। और आखिर में अब इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए
नारियल, इस तरीके से, और हरा धनिया। तो लीजिए, बनकर तैयार है चिकन चेट्टिनाड। आप इसे रोटी या राइस के साथ खा सकते हैं और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चिकन चेट्टिनाड बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, टमाटर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, हल्दी, नमक, नींबू का रस, हरा धनिया, साबुत लाल मिर्च, सौंफ, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, स्टार एनिस, लौंग, बड़ी इलायची, फ्रेश कोकोनट और कड़ी पत्ता। चिकन चेट्टिनाड बनाने का तरीका। मैरिनेशन के लिए एक बाउल में चिकन के पीसेस, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नींबू का रस, हल्दी और नमक डालकर मिक्स करें। फिर एक पैन लें, उसमें साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च, सौंफ, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, स्टार एनिस, लौंग और बड़ी इलायची डालकर भून लें। जब भुन जाए तो उसमें नारियल डालकर दोबारा भून लें। जब भुन जाए तो जार में डालकर मिक्सी में पीस लें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल और प्याज को डालकर भून लें। फिर उसमें कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, मैरिनेट किया हुआ चिकन, कटे हुए टमाटर, पिसा हुआ मसाला, हरा धनिया और नमक डालकर चिकन चेट्टिनाड को पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ चिकन चेट्टिनाड आपको बहुत पसंद आया होगा। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। तो आज की जो टिप है वो ये है कि अदरक और लहसुन को ज्यादा दिनों तक कैसे स्टोर किया जाए। तो अदरक और लहसुन जब आप पीसते हैं तो उसे पीसने के बाद एक जार में रखिए और उसके अंदर 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल या कोई भी नॉर्मल ऑयल डाल करके चम्मच से मिक्स कीजिए, एयर टाइट ढक्कन लगाइए और उसे फ्रिज में रख दीजिए। इस तरीके से आप अदरक और लहसुन को ज्यादा दिनों तक फ्रेश रख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और आप अपने किचन में इसे जरूर आजमाएंगे। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आऊंगी ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।